नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। वाइब्स ऑफ इंडिया में आज हम हटी सिंह आर्ट गैलरी में एक बेहद ही खास एग्जीबिशन को कवर करने के लिए आए हैं। हमारे साथ एग्जीबिशन के जो आर्टिस्ट हैं गोविंद विश्वास जी वो मौजूद हैं। गोविंद सर, स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। अ, हमें पहले ये बताइए कि आपका जो आर्ट फॉर्म है उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। बेसिकली मैंने बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट से महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं कंप्लीट किया। बट इस फील्ड में आना मेरे लिए बहुत रोमांचक था क्योंकि मेरे घर से परमिशन नहीं था। तो मैं घर छोड़ के भाग के इस फील्ड में आया और अपनी एक जगह बनाने के लिए जो जद्दोजहद करनी चाहिए वो सारा कुछ मैंने किया। और एक समय ऐसा था कि जब हमारे पास फंड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको काम करना है, आपके अंदर वो जुनून है, बट वो कैसे करना है वो आपको तय करना है। तो ये जो आप काम देख रहे हैं बड़े वाले, ये सब ऐसे ही हुए कि वो सब डस्टबिन के फेंके हुए कचरे जो हमने यूज़ करके काम किया और फिर बाद में उसको अमेरिका द्वारा ग्रांट मिला। ये पीछे जो रबर वाले काम देख रहे हैं उसमें भी ग्रांट था। तो दो अलग अलग ऐसे बाहर का जब एप्रिसिएशन मिलता है ना कोई भी चीज़ को, यहाँ के लोगों का ऐसा होता है कि फिर वो लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो ये सारे काम मेरे करीब 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस जो हैं, और अवॉर्डेड वर्क्स वो किसी ने देखे नहीं थे। तो कोविड के बाद ऐसा पहला ये हुआ कि ईमा फाउंडेशन लंदन और फतेह सिंह के कोलैबोरेशन में जो राधा विनोद शर्मा जी द्वारा ये क्यूरेट किया गया, तो उसी का एक पार्ट बन के मेरे को काम यहाँ प्रेजेंट करने का मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। और अहमदाबाद के जो भी लोग हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो लोग आके ज़रूर देखें। उनको अलग अलग टेस्ट में काम यहाँ देखने को ज़रूर मिलेगा। आपका जो आर्ट एग्जीबिशन है उसका नाम बेहद दिलचस्प है, नाम है अनुभव। तो ये नाम कैसे, और बिल्कुल आपने जो बताया कि आपके अनुभव के, उसका अनुभव का ही रिफ्लेक्शन है आपका जो भी आर्ट वर्क है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि इवेंट कब तक रहेगा और अनुभव जो नाम जो है उसके बारे में। पहले तो अनुभव का जो शीर्षक है वो मन में तो चला ही रहा था। बाद में एक अनुभव ईमा फाउंडेशन की ओर से भी उनका भी एक सीरीज़ चल रहा था 2017 या 18 से ऐसे कुछ था। तो वो भी साथ में जुड़ के ये दोनों का अनुभव एक साथ जब हो गया तो मैंने इसीलिए अनुभव के साथ 12 वर्ष के काम डिस्प्ले किए। और ये आर्ट आज से शुरू होने वाला है, जो हिरेन पटेल जी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, और 14 तारीख तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। और 4 से 8 बजे तक का टाइम है इसमें। तो आके मेरे ख्याल से सभी लोग देखेंगे, उनको अलग अलग वैरायटी में तो दिख ही रहा है काम, और कुछ जानने को मौका मिलेगा। मैं यहाँ उपस्थित रहूँगा, किसी को कुछ पूछना हो, ग्रांट के बारे में कुछ पूछना हो, फेलोशिप के बारे में, रेसिडेंसी के बारे में कुछ पूछना हो, तो जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं शेयर करने में मैं कतराता नहीं हूँ। तो वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, सीनियर आर्टिस्ट हो, जिनको कुछ भी पूछना है वो बिल्कुल बेधड़क पूछ सकते हैं। गोविंद जी, आपसे एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि अहमदाबाद में आर्ट एंड कल्चर को लेके पिछले 10 वर्षों में काफ़ी काम किया गया है, अभी भी काफ़ी काम होना बाकी है। आर्ट गैलरीज़ बहुत सारी हैं अहमदाबाद की, उनमें से एक है हटी सिंह आर्ट गैलरी जिस वक्त आप और मैं अभी खड़े हैं। तो आप ऐसे कौन से काम हैं अहमदाबाद में, जनता में ऐसा कौन सा रवैया है जो आप देखना चाहते हैं आर्ट के प्रति, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आर्ट कैंप्स होते हैं या एग्जीबिशन होते हैं, नॉर्मल लोग को उसमें इंटरेस्ट कैसे पैदा किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट बोले तो कैनवास पे कुछ किया होगा या पेपर वर्क्स पे कुछ किया होगा, कुछ ड्राइंग ही होगा। लेकिन उससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस माध्यम में हम कभी सोच नहीं सकते, उस माध्यम में अगर काम देखने को मिले तो वो एक इंटरेस्ट होता है कि अंदर इंसान के अंदर ऐसे होती है ना, खुलबुली होती है कि यार ये कौन सा मीडियम है, इसे छू के देखें। तो वो चीज़ जब तक एक एसेंस काम का दिखेगा नहीं तब तक मेरे ख्याल से वो नॉर्मल पीपल के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो मेरे ख्याल से हर जो न्यू मीडिया में काम करने वाला व्यक्ति है या नए जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो हमेशा भी नए माध्यम में यूज़ करके काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये कई जगह जल्दी होता है, कई जगह धीरे धीरे होता है, और उम्मीद है कि समय के साथ साथ ये डेवलप होगा। और गवर्नमेंट भी आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही हैं और आजकल सपोर्टिव बहुत हैं गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में ये तो श्योर होना है, भले 2 साल लेट हो लेकिन होना है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी तेज़ी से विकास हो रहा है उस हिसाब से आर्ट और कल्चर के मामले में भी विकास होना ही है, ये तो श्योर है। वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आपका इवेंट जो है, एग्जीबिशन है, वो अपने चरम पर तक पहुँचे। शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त
वृंदावन सोलंकी सर हैं, उनसे हम बात करेंगे आर्ट एग्जीबिशन के बारे में। सर, आपका अनुभव कैसा रहा? आप गोविंद सर का वर्क देखने के लिए आप वो बताइए कुछ। हम आज गोविंद विश्वास का जो वन मैन शो अटी सिंह विजुअल आर्ट सेंटर में आज 8 तारीख से शुरू हुआ है, उसमें वहाँ से हम बोल रहे हैं। और मेरे पीछे जो एक पेंटिंग है वो भी गोविंद विश्वास जी का, और सारे पेंटिंग्स जो देखने के बाद हमको लगता है कि इज़ रिप्रेजेंटिंग our younger generation, today's generation of contemporary Indian art. एंड उसमें जो उसने बोला कि मैं बांग्लादेश से हम शिफ्ट हुए, मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हुए, और फिर हम यहाँ इंडिया में अपना जगह बनाने की कोशिश की। तो वो जो थीम है, वो चीज़ है, वो सोच है, वो इनके काम में दिखती है कहीं ना कहीं। ये जो पेंटिंग है, मान लो कि एक बेर, तो वो लगता है कि वो कहीं अपनी जगह ढूंढ रहा है। तो वो जगह ढूंढना अपने आप में एक कहानी बन जाती है, एक स्टोरी बन जाती है। तो वो स्टोरी ने अपने गोविंद जी ने एक अपने ब्रश और अपने स्किल से काम हमारे सामने किया है। वैसे ही बहुत सारे काम जो है वो गोविंद जी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, और वो आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने उसने काम किया है। और काफ़ी वो मैं एक बात कह सकता हूँ कि वो बहुत इस टाइम के रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। अभी की जो यंगर जनरेशन ऑफ इंडियन है पेंटिंग और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इनका काम, तो वो लगता है कि हमारे अहमदाबाद और गुजरात या इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है मेरे हिसाब से। तो लगता है कि अभी सभी लोगों को काम देखना चाहिए, और काम सिर्फ देखना नहीं, लेकिन काम के भीतर और काम के अंदर तक जाके सोच देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इनके काम में, गोविंद जी के काम में देखना मिलेगी। और मुझे खुशी है कि भी ये काम के बीच में खड़ा हूँ। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त रिनोन्ड आर्किटेक्ट हिरेन सर मौजूद हैं। हिरेन सर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारंभ किया है। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका अनुभव। हिरेन सर, स्वागत है वाइब्स ऑफ इंडिया में। आर्ट एग्जीबिशन गोविंद सर का जो भी है, अब उसके बारे में कुछ बताइए। आपका अनुभव कैसा रहा? आपने जैसे जिक्र किया कि काफ़ी समय के बाद मिलना नहीं हो पा रहा था और पेंडेमिक टाइम के बाद आप लोग मिले, उस रिलेशन के बारे में बताइए, इस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताइए। या गुड इवनिंग। मैं हिरेन पटेल आर्किटेक्ट हूँ अहमदाबाद से, और गोविंद विश्वास जी से मेरा पेंडेमिक में एक रिलेशन हुआ था। एंड एज मैं भी खुद तो पेंटिंग करता हूँ, तो हमारी बातें होती रहती थी, और उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना था ऑन यूट्यूब चैनल के हिसाब से। तो इट वाज लाइक ऑल्सो लाइक सपोर्टिंग एंड एनकरेजिंग टू मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बट सम सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट, इफ सी द फेथ ऑन यू, यू फील वेरी हैप्पी। So we have renowned art curator of Ahmedabad, Mr. गिरिराज कड़िया। गिरिराज सर, स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ इंडिया में। आप हमें गोविंद सर का जो पूरा एग्जीबिशन जो है, इसमें आपकी भी काफ़ी रही है, उन्होंने हमें बताया। तो आपका एक्सपीरियंस बताइए एग्जीबिशन के बारे में, कि while curating the event, while managing this entire event, what was your experience about the event? Thank you to be here first of all. We are really happy to exhibit his work. Hata Singh Center was established in 1978. Since then, our institute aims to represent different talent, like from the globe. This is one of the exhibition we are representing in Ahmedabad to specific art lovers and patrons and audience, the even artist community, to understand, like to see a different variation of not just the medium or technique, but thought, views, the way one can represent works, and the different forms he had used in the various way.